हाजी इकबाल वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे। इन दोनों संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। हाजी इकबाल की कुल संपत्ति कुर्क की गई है। श्रीमान एसएसपी महोदय सहारनपुर की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर महोदय ने 275 करोड़ 97 लाख की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। कैसे मिट्टी में मिल रहे हैं मुस्लिम कारोबारियों की दौलत। जी हां, सहारनपुर के हाजी इकबाल की पूरी कहानी। दुबई से चलता है गैंग, ऐसा बताया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। कभी सत्ता के गलियारों में दबदबा, कभी अफसरों पर असर, कभी अरबों की संपत्ति और आज इनाम घोषित संपत्ति कुर्क, परिवार जेल में। ये कहानी है सहारनपुर के उस नाम की जिसे कभी सहारनपुर का बादशाह कहा जाता था और अब खनन माफिया। ये हैं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला, जिन्हें कहते हैं वक्त जब बदलता है ताज भी छीन लिया जाता है और सब कुछ पलट जाता है। ऐसे ही हुआ हाजी इकबाल के साथ। हाजी इकबाल वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे। हाजी इकबाल इस गैंग का सरगना था। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे। हाजी इकबाल ने एवं इसके गैंग ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों का जिला मजिस्ट्रेट मेरठ महोदय के आदेश से जब्तीकरण किया गया। सहारनपुर पुलिस के बेहड़ थाना क्षेत्र में एक ऐसे गिरोह का गिरफ्तार किया गया जो स्टोन क्रशर कारोबारी से रंगदारी वसूलता था, जबरन पार्टनरशिप थोपता था, धमकियां देता था और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक खुद को पत्रकार बताता है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि ये पूरा गैंग दुबई में बैठे हाजी इकबाल के इशारे पर काम करता है। देखिए, ये हाजी इकबाल और इसके 3 पुत्र अफजाल, इमरान और अबरार, इन तीनों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफ़ी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पे मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि इनके आय का और कोई लीगल सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है और इन्होंने अपराध करके यह संपत्ति जो है इसको अर्जित किया था। तो विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने जो धारा 14(1) है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें इनकी इन दोनों संपत्तियों का आज जब्तीकरण किया गया है। सर, कितने लोगों पे अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, कितने लोग बाकी हैं? कार्रवाई तो पिछले 6 महीने में काफ़ी सारे लोगों पे हुई है और अभी गैंगस्टर एक्ट के कई सारे मुकदमे और पंजीकृत हुए हैं जिनमें लगातार हम विवेचना जारी है और जिन लोगों ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है उसकी जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है और उन पर भी अतिशीघ्र ऐसी कार्रवाई की जाएगी। कौन है गिरफ्तार लोग, ये सुन लीजिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम है प्रिंस, सुरेंद्र, ईश्वरपाल, गौरव मिश्रा। गौरव मिश्रा खुद को पत्रकार बताता है। पुलिस का कहना है कि अभी 10 से 15 और लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं जिनकी तलाश जारी है। आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत एक आदेश दिया गया है जिसमें मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, इनकी ऊपर लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं और इनके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज की कुर्कीकरण उस वक्त की गई थी, लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका और अनावरण हुआ जो इनके स्वयं के नाम पे, इनके गैंग के अन्य सदस्यों के नाम पे और इनके परिवार के सदस्यों या शेल कंपनीज के नाम पर खरीदी गई थी।
इनका आज धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया गया है। ये लगभग 275 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और इनका अलग अलग गांव में पूरा जो विवरण है, इन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क करके तहसीलदार बेहट को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया है। वो वहां पर जाकर इन प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में लेंगे और वहां पर बाकायदा मुनादी करते हुए इनकी कुर्की जारी करेंगे। देखिए, ये जो है ये पुलिस विवेचना का हिस्सा है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी जो विभिन्न क्राइम्स से अर्जित जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो संपत्तियां होती हैं, धनराशि होती है, उसको कुर्क किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी सुनवाई होती है। और यदि संबंधित जो एक्यूज्ड हैं वो ये साबित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी ये किस आदन से आई है और वो किसी उसका सोर्स दिखाने में असमर्थ रहते हैं। कैसे चलता था वसूली का खेल, वो भी समझ लीजिए। पुलिस जांच में सामने आया है कि क्रैशर मालिकों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता था, जबरन व्यापार में हिस्सेदारी मांगता था, हाजी इकबाल का नाम लेकर डराता था, सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देता था, अपहरण कर फिरौती तक मांगता था। एक स्टोन क्रैशर मालिक का अपहरण कर उससे 30 लाख रुपए वसूले गए थे। बाकी रकम की मांग जारी थी। इसी सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर गिरोह को पकड़ा। आज गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क की गई है। श्रीमान एसएसपी महोदय सहारनपुर की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर महोदय ने 275 करोड़ 97 लाख की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है, जिसकी प्रॉपर्टी इसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध संपत्ति अर्जित की थी, उसको आज जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्क किया जा रहा है। हाजी इकबाल उर्फ बाला की प्रॉपर्टी कई स्थानों पर है, जो थाना क्षेत्र मिर्जापुर, थाना क्षेत्र सदर क्षेत्र में भी कई जगह मिलता है। एक मुकदमा अपराध संख्या 83/22 2/3 गैंगस्टर एक्ट अभियुक्त हाजी इकबाल के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था थाना मिर्जापुर पर, जिसकी विवेचना थाना बेहट से बेहट प्रभारी द्वारा की जा रही थी। उस ये खनन माफिया हाजी इकबाल अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर काफी अवैध धन संपत्ति की है, अवैध खनन का कारोबार किया है। उसके अलावा कई अपराध इन्होंने संगीन घटना किए हैं, जिनके गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध धन संपत्ति अर्जित की है। हाजी इकबाल द्वारा जो प्रॉपर्टी एकत्रित की गई है वो 275 करोड़ 97 लाख की प्रॉपर्टी है। इसको आज एसएसपी महोदय की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा कृत की गई है, जिसके मौके पर आज इसकी कार्रवाई हेतु श्रीमान एसडीएम बेहट महोदय एवं सीओ बेहट महोदय और वो उपस्थित हैं। अब बात करते हैं हम हाजी इकबाल की। कहते हैं दुबई से गैंग ऑपरेट होता था। एसपी देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हाजी इकबाल इस समय दुबई में है और वहीं से भारत में अपना गैंग चला रहा है। यानी देश छोड़कर विदेश में बैठा शख्स यहां डर और पैसे का खेल चला रहा है। कौन है हाजी इकबाल, ये समझिए आप। कभी सहारनपुर का बड़ा नाम था, बीएसपी शासनकाल में एमएलसी रहा, फिर खनन के कारोबार में उतरा और देखते ही देखते अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। गरीबी से अरबों तक का सफ़र बहुत दिलचस्प है। बताया जाता है कि मिर्ज़ापुर गांव की तंग गलियों में कभी एक छोटी परचून की दुकान से शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे नसबंदी स्कीम में गड़बड़ी के आरोप लगे, खैर की लकड़ी तस्करी, राजनीति में एंट्री, चुनाव लड़ना, फिर खनन कारोबार और इसके बाद हाजी इकबाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खनन से बनाया साम्राज्य ये कहा जाता है। इकबाल ने परिवार के साथ कंपनियां बनाई। खनन का ऐसा खेल चला कि आरोप लगे यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज तक प्रभावित हो गया। स्टे ऑर्डर के बावजूद खनन हुआ। ओवरलोडिंग से सड़कें टूटी लेकिन सिस्टम चुप रहा। कहा जाता है उस दौर में सरकार से लेकर नौकरशाही तक सब पर बड़ा असर था हाजी इकबाल का।
ग्लोकल यूनिवर्सिटी और जमीन कब्जे के भी आरोप हैं। खनन की कमाई से कई किलोमीटर क्षेत्र में ग्लोकल यूनिवर्सिटी बनाई गई, लेकिन आरोप लगे ग्राम समाज की जमीन कब्जाई गई, दबंगई से निर्माण कराया गया, मजदूरी और भुगतान रोके गए। अब इन मामलों में भी जांच और कार्रवाई चल रही थी। कब पलटा खेल ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाजी इकबाल की मुश्किलें तेज़ हुई जब उस पर 10,000 करोड़ की ब्लैक मनी के आरोप लगे। इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां सक्रिय हुई। आरोप लगा कि उसने देश विदेश में 111 फर्जी कंपनियां बनाई ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। इसके बाद शिकंजा कसता गया। अब क्या हाल है? आज स्थिति हाजी इकबाल पर इनाम घोषित है, कई मुकदमे दर्ज हैं, भाई महमूद अली गिरफ्तार हैं, 3 बेटे जेल में, परिवार पर गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई, अधिकारियों पर केस चल रहे हैं। सबसे बड़ा झटका 2003 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क और इससे पहले भी करोड़ों की संपत्ति जब्त। उसकी आलीशान कोठी पर बिल्डोजर भी चल चुका है। पुलिस का संदेश, जिला प्रशासन गांव में ढोल बजवाकर ऐलान करता है अब ये संपत्ति सरकार की है, कोई खरीद बिक्री करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सन 2012 में मुकदमे में जेल गए थे और सन 2022 में जेल गए थे और सन 2022 से लगातार जेल में थे। कुछ मुकदमे थे जिनमें डिसाइड भी हो चुके, करीब 17 मुकदमे हमारे बरी भी हो चुके सच्चाई न्यायालय से, और कुछ मुकदमे हमारे खिलाफ पेंडिंग थे जिनमें से करीब सभी मुकदमों हमारी बेल हो गई थी। अभी हमारी बेल लेटेस्ट जो हुई थी क्राइम नंबर 162 में हाई कोर्ट से हुई थी 12 तारीख में, तो उसका 13 तारीख में हमने ऑर्डर दाखिल किया था। तो फिर उसके बाद एक मुकदमा और लिख दिया गया था, उसके आधार पर हमने सुप्रीम कोर्ट में जो थी रिट फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंटरिम प्रोटेक्शन देते हुए उस मुकदमे में हमें बेल का आदेश पारित कर दिया गया। कभी जिसके नाम से लोग डरते थे आज वही कानून से भाग रहा है। कभी जो दूसरों की ज़मीन पर कारोबार का हक पर कब्जा करता था आज उसकी ज़मीन की दौलत मिट्टी में मिल रही है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये संदेश है उन सभी के लिए जो सत्ता, पैसे और डर के दम पर साम्राज्य खड़ा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाजी इकबाल ने इतना सब कुछ किया लेकिन कोई भी इस वक्त और पहले हाजी इकबाल के साथ खड़ा नहीं दिखा। हाजी इकबाल वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे। हाजी इकबाल इस गैंग का सरगना था। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे। हाजी इकबाल ने एवं इसके गैंग ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों का जिला मजिस्ट्रेट मेरठ महोदय के आदेश से जब्तीकरण किया गया। क्योंकि कानून में देर से आता है लेकिन आता ज़रूर है। अगर आप ऐसी ही सच्ची और तथ्यपूर्ण और असरदार रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बताएं अगली कहानी किस माफिया की होनी चाहिए। नमस्कार।